नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। उर्दू के पंजाबी जिनको अल्लाह ने जितनी आवाज़ दी है उतनी बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़े। मा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम, काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है घरों में बैठकर समात फरमाने वाली मोहतरमा मुकर्रमा बाहया बापर्दा इस्लामी माओ बहनों, बिरादर अज़ीज़ हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अनवर शाह साहिब दामद बरकातुहुल आलिया, उनके प्यार बरे हुक्म पर ख़तीब इस्लाम बिरादर अज़ीज़ हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़ीशान साहिब दामद बरकातुहुल आलिया, इनकी प्यार बरी पुरखुलूस दावत पे दीन की निस्बत से तकरीबन 12-13 साल बाद एक मर्तबा ज़िंदगी ने साथ दिया और आपकी और मेरी मुलाकात फिर हो गई। अल्लाह हमारी ये मुलाकात दोनों जहानों में कामयाबी का सबब बनाए। सबसे पहले तो मैं दिल की अता गहराइयों से हज़रत मौलाना ज़ीशान साहिब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने नमाज तरावी में अल्लाह का कुरान सुनाया। आज ख़त्म है ना? अल्लाह सुनाने वालों का सुनाना कबूल फरमाए, सुनने वालों का सुनना कबूल फरमाए। ज़रा ठंड भी है, हमने तो कहा था कि 10:30 बजे तक बयान शुरू करवाएं, तो आज पता चला है कि इस इलाके में 10:30 कब बजते हैं। अभी तो नात खान हजरात ने भी इख्तिसार के साथ पढ़ा है, अगर ये खुल जाते तो फिर माशाल्लाह इनको भी पाँवों पर हाथ लगाना पड़ता। हमारे एक नात खान है, बहुत बड़े बुजुर्ग, राणा अब्दुल रऊफ खान, वो इस्लामाबाद में नात पढ़ रहे थे तो किसी ने पाँव पे हाथ लगाया कि वक्त ख़त्म हो गया है। तो
उन्होंने कहा कि मैं तो ख़त्म करना चाहता था, लेकिन मेज़बान बार बार पाँव पकड़ रहे हैं कि एक और सुना दे। फिर वो आधा घंटा और चले गए। तो माशाअल्लाह, अल्लाह इनको सलामत रखे। क्या खूबसूरत इनकी आवाज़ें हैं और क्या खूबसूरत उन्होंने पढ़ा है। बस अल्लाह ये इनकी ज़ुबान से ये तौहीद व सुन्नत के नगमात और तराने ताहयात ऐसे ही पढ़ाता रहे। गिरामी कदर, रमज़ानुल मुबारक का बड़ा बाबरकत महीना अब अपनी रहमतें समेट कर आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम की तरफ रवां दवां है। कल किसने देखी है? खुशकिस्मत हैं वो लोग कि जिन्होंने इस माह अक़दस को राजी कर लिया और अपनी बख्शिश करवा ली। आने वाले अय्याम है दोस्तों, तैयारी कर लें ज़रा, कि कोशिश कर लें कि पिछली कमी कोताही ज़रा दूर हो जाए और ये चंद दिन इसका इतना एहतराम करें कि हो सकता है ये अल्लाह के दरबार में जाके कह दे, अल्लाह पिछलियाँ जांदी कर। मैं जब आया था तो उन्होंने मुझे खुश कर दिया था। रमज़ान और कुरान, इनका आपस में बड़ा ताल्लुक है। कुरान कहता है कि मैं रमज़ान लाया और रमज़ान कहता है कि मैं कुरान लाया। हालात ठीक नहीं है, सुभान अल्लाह, ज़रा ऐसा कहनी है क्योंकि हालात ठीक नहीं है। ये सामने वाले बच्चे बेचारे सुभान अल्लाह कहते हैं, पीछे वाले कहते हैं चलो भाई, जिनको ज़बान अल्लाह ने दी है या जिनको सुभान अल्लाह अच्छी लगती है वो तो कहें, कोई ज़बान खाली ना रहे। बस गूंगे को छुट्टी है। दो आदमी बिल्कुल ना बोले, एक जो गूंगा है वो ना बोले और दूसरा जो घर वाली से डरता है। हुण औके सौके हो के बोल रहे हो भाई हैं? मेरे पास बड़े तरीके हैं बुलवाने के। या अल्लाह जो जोर से सुभान अल्लाह ना कहे और ऊंची ना बोले, घर जाए तो शहरी तक कोई दरवाजा ना खोले। अल्लाह के बंदो बोला करो, अब बोल लो जो बोलना है। एक वक्त आएगा बोलने वाले बोलेंगे, रोने वाले रोएंगे, ना सुनेंगे ना बोलेंगे। अच्छे बोल बोला करो। दो फरिश्ते बैठे हैं कंधों पर, दाएं तरफ जो बैठा है वो नेकियां लिखता है और बाएं तरफ गुनाह लिखता है। वैसे आपस में है, आजकल जो इधर वाला फरिश्ता है ना वो बिल्कुल फारिग बैठा नहीं, इसको वक्त नहीं मिल रहा एक मिनट का भी फारिग होने का। जो इधर बैठा है वो हाथ पे हाथ रख के बैठा है, कभी तो काम अच्छा करेगा और मैं भी लिखूंगा। वाए नकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे जिया जाता रहा। जिस दौर पे नाजा थी दुनिया, अब हम वो जमाना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। मुंह देख लिया आईने में मगर दाग ना देखा सीने में। दिल ऐसा लगाया जीने में कि मरने को मुसलमान भूल गए। अज़ान तो अब भी होती है मस्जिद की फिजाओं में ऐ अनवर, जिस ज़रब से दिल हिल जाते थे वो ज़रब लगाना भूल गए। लगाता था तो जब नारा तो खैबर तोड़ देता था, हुक्म देता था दरिया को वो रास्ता छोड़ देता था। आज गालियां निकालते हुए शर्म नहीं आती, गिला करते हुए, ग़ीबत करते हुए, चुगली करते हुए शर्म नहीं आती। और जब कोई कह दे कि बेटा जाओ अजान पढ़ो, उस्ताद जी मुझे शर्म आती है, यानी अजान बेशर्म पढ़ते हैं, बाकी वक्त कोई शर्म नहीं आया, अजान पढ़ते वक्त शर्म आई है।
कि तो दूल्हे ऐसे होते हैं जो माशाल्लाह शर्म व हया में डूबे हुए, जुब्बा शुबा पहना हुआ, कुल्ला शुला बांधा हुआ माशाल्लाह, और शर्म व हया के पैकर बन के बैठे हैं। मौलवी साहब कहते हैं दूसरा कलमा सुनाओ, वो कहते हैं जी मुझे पहला भी नहीं आता। मैं भी जिंदगी में एक दफा कहीं निकाह पढ़ाने गया तो मैंने कहा मौलवी साहब, जो मौलवी को देख के जिस दूल्हे को पसीना आ जाए समझो उसे कलमा नहीं आता। अब मेरा नाम भी थोड़ा था, उसने सुन रखा था, तो मैं जाके बैठ कर मैंने कहा चल भाई दूसरा कलमा सुना। उसने कहा उस्ताद जी हाथ हौला रखो, मुझे जोड़ छोड़ करने पड़ते हैं। उसका बाप बैठा था तकरीबन 34 मॉडल। उसने कहा जी मेरा बेटा जरा नर्वस है, जरा जरा डर गया है, शर्म आ गई है, तो अगर आप कहें तो कलमा मैं ना पढ़ दूं। तो मैंने दूल्हे से कहा भाई कोशिश कर, नहीं तो बाप तेरा कलमा पढ़ने लगा है। हाँ, निकाह किसी का, कलमा कोई पढ़े, वाह वाह क्या बात है भाई। मैंने कहा बेटा वो कोई तरला मार, कोई कोशिश कर, नहीं थे बाबा जी तैयार है। तो कहने का उस्ताद जी फिर ऐसा करो पहले आप पढ़ो बाद में मैं पढ़ता हूं। मैंने कहा पहले फिर मैं पढ़ लिया, फिर भी तो खाली जाएगा, आप पढ़। जनाजे के अंदर 20, 30, 50 सफ़े हूं, अगर कोई थानेदार आ जाए जो कोई सख्त अफसर आके कहे पहले नमाज जनाजा की दुआएं सुनाओ, मुझे पता है किस किस लोगों के पसीने आ जाएगा, पेशानी पे पसीना, ओहो ये कौन सी मुसीबत में पड़ गए। ईद वाले दिन कहते उस्ताद जी नीयत जरा ऊंची करना, भाई नीयत मैं करूंगा, बाकी वो कौम सोचे कि जिसको नीयत भी नहीं आती, और फिर दावा करते हो कि अगर मौलवी बख्शे गए हम भी बख्शे जाए। वाह जनती हो, ये 30 पारे कुरान सुनाकर भी ज़ीशान जन्नत नहीं जाएगा, और पीछे माशाल्लाह 2 तरावियां पढ़ के भाग जाने वाला जन्नत जाएगा। ये जन्नत है नानी अम्मा की झुग्गी नहीं। तो मेरे दोस्तों फिक्र पैदा करो, अल्लाह के लिए बोला करो, अल्लाह की रजा के लिए बोला करो, और अल्लाह की हम्दो सना जरूर किया करो। तेरी मेरी हम्दो सना का अल्लाह मोहताज नहीं है। असल में बात यह है कि जो अल्लाह की हम्दो सना करेगा काम उसी का बनेगा। बोलो बोलो, मुंह खोलो, मोती रोलो, बोला करो, अच्छे अल्फाज बोला करो। दाएं तरफ लिखने वाला बैठा है, बाएं तरफ भी लिखने वाला बैठा है। बुरे जुमले बोलोगे तो ये लिखेगा, अच्छे बोलोगे तो ये लिखेगा। और मैं चाहता हूं क़यामत वाले दिन इसके पास जितने रजिस्टर हों सारे खाली हों, और इसके पास जितने हों सारे भरे हुए हों। कहीं नमाज लिखी हो, कहीं जिक्र लिखा हो, कहीं तिलावत लिखी हो, कहीं सदका व खैरात लिखा हो, कहीं अजान लिखी हो, कहीं अवाबीन हो, कहीं चाश्त हो, कहीं तहज्जुद के आंसू हो, कहीं हज हो, कहीं उम्रा हो, कहीं हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पे दुरूद व सलाम हो। तेरी खलवत भी अच्छी हो, जलवत भी अच्छी हो, किरदार भी अच्छा हो, गुफ्तार भी अच्छी हो, रफ्तार भी अच्छी हो, तेरी सोच भी अच्छी हो, तेरी सीरत भी अच्छी हो, तेरी सूरत भी अच्छी हो। तुझे देख के कब्र में फरिश्ते कह दे तुझे क्या हिसाब लेना है, तेरे चेहरे पर तो मोहम्मदी सर्टिफिकेट मौजूद है। मैदान महशर में फरिश्ते कह दें भाई छोड़ो इनको, जब फरिश्ते का हिसाब कहो आवाज आएगी कि गुनाहगारों को खड़े दरबान जन्नत से रोकेंगे, हुक्म होगा कि आने दो, ये उम्मत है मोहम्मद की। मोहम्मदी बनो, मोहम्मदी बनो, अपने चेहरे मोहम्मदी बनाओ, अपने घरों का माहौल मोहम्मदी बनाओ, अपने बाजारों का माहौल मोहम्मदी बनाओ, अपनी तिजारत का माहौल मोहम्मदी बनाओ। दूध में पानी डालना भी मोहम्मदी तरीका नहीं, और पानी में दूध डालना भी मोहम्मदी तरीका नहीं। लोग बड़े समझदार हो गए। हमारे इलाके फैसलाबाद की बात कर रहा हूं, पंजाब की बात कर रहा हूं, आपकी नहीं करता।
यहाँ मुझे बता रहे थे कि दूध खालिस है। मैं सोच रहा था कि हमारे यहाँ तो कट्टे को भी खालिस नहीं मिलता। दूध में पानी नहीं डालना जी, नहीं डालना। लेकिन कहा जी हजूर ने, दीन ने दूध में पानी डालने से मना किया है, पानी में दूध डालने से तो मना नहीं किया। अंदाजा लाओ, ये खुद शेखुल हदीस हैं, धोखा दे रहे हैं नबी को। पानी में दूध डालो तब भी हराम है, और दूध में पानी डालो मिलावट के लिए, चाय के लिए नहीं। मत मेरी माँ कहे सुबह मैंने पानी नहीं डालना, मौलवी हराम कह गया। मिलावट करके बेचना। और इस मुल्क में आप देखें कितनी धोखाबाज। नबी का कलमा पढ़ते हैं यार, अल्लाह ने हर चीज हमें खालिस दी है। सूरज खालिस रोशनी देता है, चांद खालिस चांदनी देता है, हवाएं फिजाएं खालिस हैं, जमीन खालिस अनाज देती है। हर चीज अल्लाह ने जो हमें दी है वो खालिस दी है। अल्लाह फरमाते हैं जब मैंने हर चीज खालिस दी है, एक सजदा खालिस मांगा है। उठो भाई, शाबाश भाई, शाबाश। आपने भी जाना है, ऐसे सियाने बंदे बिठाओ, आ जाओ आगे, आ जाओ, समझदार आ जाओ। ये सारे बच्चे ने हर चीज खालिस मिली, बदले में खालिस सजदा मांगा। तो हमने पता क्या कहा, ओ जी बगैर सीढ़ी के सुनता ही नहीं। क्या बात है भाई, बगैर चौकीदार के आप अफसर को नहीं मिल सकते, यानी अल्लाह को मिलने के लिए सीढ़ी की जरूरत है। अरे भाई अफसर और तेरे यहाँ फासला है। और जिस जात की मैं बात कर रहा हूं, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, सीढ़ी कहां लगाएगा, वो तो शाहराग के भी करीब है। तो ये बतौर तबलीग दो चार बातें मेरी आदत है, हर तकरीर से पहले मैं करता हूं, उसके बाद फिर सुर लगाता हूं, क्योंकि उस सुर में, जिस सुर में सुर ना हो वो भी कोई सुर है। जिस चा में चा नहीं उस चा को चा में डाल। सुर लगा के लोग लूट लेते हैं, मुझे भी लूटा है नाथ खानों ने। हाँ। और हो सकता है तुमसे ज्यादा लूट लिया हो। सुर में लूट लेते हैं लोग, और सुर के ही लोग पैसे देते हैं, 10-10 लाख रुपए सुर के, 20-20 लाख सुर के। कान पे हाथ रखा और जो ओ कहा, अरे कोई तामीरी बातें करें, फिक्र की बातें हो जाएं। मेरी नस्ल तबाह हो रही है। मेरी नस्ल इस हद तक पहुंच चुकी कि बाप के गिरेबान से पकड़ के बेटा कहता है गधे तूने मेरे लिए क्या किया है। मां को कोई बात करे तो ऊंची बात करके कहता है अरे कुतिया भौंकती रहती है चुप कर। बेटा मां को कह रहा है कुतिया। हर चीज उल्ट हो गई। पहले लोग अपने दरवाजों पर कुत्ते रखते थे कि अंदर कोई बंदा दाखिल ना हो जाए। अब लोग घर के दरवाजे पर बंदा रखते हैं कि कहीं कुत्ता दाखिल ना हो जाए। पहले लोग घर खाते थे, खेतों में जाते थे, अब लोग बाहर खाते हैं। हाँ ये सारा मुझे पता है, आपको कोई पता नहीं है। पहले होता था कि औलाद डरती थी कि ऐसी बात ना करे माँ बाप नाराज हो जाएं, और अब माँ बाप डरते हैं कि ऐसी बात ना करें कहीं मेरा बेटा नाराज ना हो जाए। पहले रिवाज होता था हम लोगों में, घर वालियां, घर की खवातीन खाना पकाती थी और गाने वालियां बाहर से आती थी। अब खाना बाहर पकता है और घर वालियां गाना गाती हैं। सारा उल्ट हो गया। तो फिर कहते हैं दुआएं कबूल नहीं होती। दुआ कब कबूल होगी कि जब उन्हें अल्लाह को हमने माना नहीं, अल्लाह को राजी नहीं किया, नबी की सुन्नत को कत्ल करके गंदी नाली के हवाले कर दिया और कहा बिरादरी राजी हो जाए, अल्लाह की खैर है, बिरादरी राजी हो जाए, नबी की खैर है।
वो तेरा नबी रात को उठ उठ के इतना जागता था कि पाँव सूज जाते थे। अल्लाह को कहना पड़ा महबूब कुछ आराम भी कर लिया कर। वो तेरे लिए इतना रोए और हम कहें नबी की खैर है। बेटा परेशान है कि बाप से बाप परेशान है, बेटे से बेटी परेशान है, माँ से माँ परेशान है, बेटी से बाप बेटे का गिला करता है और बेटा बाप का गिला करता है, और बेटी माँ की गिबत कर रही है, माँ बेटी की गिबत कर रही है, बाकी सस ते नौ दी गल मैं करता ही नहीं। ये सास और बहू क्यों? पहले तरबियत करते थे लोग, ये समझदार लोग बैठे, पहले तरबियत करते थे लोग कि बेटी पराए घर जा रही है, खुशी खुशी आना तो आना, लड़ के ना आना। माँ अपनी बेटी को समझाती थी कि आज के बाद मैं तेरी माँ नहीं, वो जो तेरी सास की शक्ल में बैठी है वो तेरी माँ है, उसको माँ समझ के उसकी खिदमत करना। इधर बेटे को माँ समझाती थी, बेटा वो नई नई हमारे घर आ रही है, नए माहौल से आ रही है, ख्याल करना, ऐसा आस्ता इस माहौल में वो मानूस हो जाएगी, उसकी कमी कोताही को दूर करना। लेकिन आज क्या होता है, माँ बेटी को भेजते हुए कहती है तुन के रखी थले ना लगी, कहीं सास को ऊपर ना चढ़ा लेना। और इधर से मां समझा रही है बेटे को, माशाअल्लाह रन मरूद ना हो जाई। वैसे आजकल हैं सब 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 जो है ना पीर भाई हैं। माशाअल्लाह। वो एक थानेदार साहब खड़े थे ना कहीं, तो दो चार बंदे आए तो थानेदार ने एक को पकड़, है किसका मुरीद है? उसने बहुत बड़े पीर का नाम लिया। उसने कहा इसको 5 जूते मारो। उसने कहा थानेदार वाबी है। अब दूसरा उसने कहा यार इसने फलां पीर का नाम लिया है तो इसको डंडे पड़े। उसने उससे बड़े पीर का नाम, तू किसका मुरीद है? उसने को बहुत बड़ी गद्दी का नाम लिया। उसने कहा इसको 6 जूते मारो। उसमें एक मिरासी भी खड़ा था, उसने कहा मर गए भाई, आज थानेदार मारेगा कुटेगा। उसने कहा तू किसका मुरीद है? उसने कहा मेरा बाबा मैं रन मुरीद हूं। उसने कहा इसको दूध पत्ती पिलाओ, ये मेरा पीर भाई निकल आया है। जब ऐसी तरबियत करोगे बेटे की और बेटी की, फिर 6 महीने के बाद सामान वापस आएगा और तलाक पर नौबत आ जाएगी। क्यों? दीन से हट के हमने काम किए। सारा शादी का प्रोग्राम, सारा निकाह मसनूना जरूर लिखा था, एक सुन्नत भी निकाह में जिंदा नहीं हुई, सिर्फ वो मौलवी रस्मी रह गया है। लोग खुतबा भी नहीं सुनते। तो मेरे दोस्तों, इन जलसों का कोई मकसद है। मैं इतना दूर से आया हूँ, इन्होंने मुझे बुलाया है, भाई ताज मोहम्मद साहब ने बड़ी मोहब्बत की है मेरे साथ, तो क्या ख्याल है हम कोई पैगाम भी दें, मैसेज भी दें, या वाह वाह करके चले जाएं? मस्जिद मरसिया खाएं कि नमाजी न रहे, यानी वे साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। जिनके बाजार आबाद हो और मसाजिद वैरान हो जाएं, वो अपने नस्लों का सोचें। आज इसी जगह पर आसपास कहीं कोई गाने बजाने वाला होता, पहाड़ों पे लोग चढ़े होते। आपको अल्लाह ने चुना है कि कुरान के लिए आप जमा हो गए। आप जरा सुभान अल्लाह कहें। मैं अगली बात कहता हूं भाई। कुरान है रमजान वाला महीना, बात याद है? और रमजान है कुरान वाला महीना। कुरान कहता है मैं रमजान लाया हूं, और रमजान कहता है मैं कुरान लाया हूं। कहां लिखा है जी? आइए जरा अल्लाह के कुरान को खोलते हैं, पता नहीं ये कब बोलते हैं। या अल्लाह जो जोर से बोले, आज रात ख्वाब में अपने महबूब का दीदार अता फरमा देना। या अल्लाह जो और जोर से बोले, साथ उसके यारों का भी दीदार अता फरमा देना। या अल्लाह जो और जोर से बोले, उस वक्त तक मौत ना आए जब तक कबूलियत वाला हरमैन शरीफैन का मुसाफिर न बन जाए। जज़ाकल्लाह। लालचियो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम।
कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। कुरान ने कहा मैं रमज़ान लाया हूँ, मैं रोज़े लाया हूँ। अब रमज़ान से पूछ लीजिए तू क्या लाया है, तो कुरान कहता है मैं रमज़ान लाया हूँ। रमज़ान कहता है मैं कुरान लाया हूँ। शहरो रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, ये वो महीना है जिसमें कुरान आया। रमज़ान कुरान लाया, कुरान रमज़ान लाया। कुरान भी बरकत वाली किताब है, रमज़ान भी बरकत वाला महीना है। कुरान से भी इज्जत मिलती है, रमज़ान से भी इज्जत मिलती है। कुरान से भी तौहीद मिलती है, रमज़ान से भी तौहीद मिलती है। कुरान से भी तकवा मिलता है, रमज़ान से भी तकवा मिलता है। कुरान को सीने से लगाइए जन्नत मिलेगी, रमज़ान को सीने से लगाइए जन्नत मिलेगी। कुरान को सीने से लगाइए सदाकत मिलेगी, रमज़ान को सीने से लगाइए सदाकत मिलेगी। कुरान को सीने से लगाइए गुनाह माफ हो जाएंगे, रमज़ान को सीने से लगाइए गुनाह माफ हो जाएंगे। कुरान को सीने से लगाइए, कल क़यामत वाले दिन शफाअत करेगा। रमज़ान को सीने से लगाइए, कल क़यामत वाले दिन शफाअत करेगा। कैसा मंजर होगा, कैसा समा होगा जब अंदर दरमियान के अंदर ईमान वाला होगा, दाएं कुरान होगा, बाएं रमज़ान होगा, सामने रहमान होगा, जाने वाला जन्नत का मेहमान होगा, मोहम्मद का गुलाम होगा। क्या समा होगा, कैसी घड़ी होगी, कैसा मंजर होएगा। दरमियान में मेरे आका का गुलाम है, इधर अल्लाह का कुरान है, इधर रब का मेहमान रमज़ान है, सामने कुर्सी पे रहमान है। आज अल्लाह ने देना इसको इनाम है। कुरान कहेगा अल्लाह मैं इसकी सिफारिश करने के लिए आया हूँ। रमज़ान कहेगा अल्लाह मैं इसकी सिफारिश करने के लिए आया हूँ। क्या खूबसूरत मंजर होगा। कुरान भी सिफारिशी होगा, रमज़ान भी सिफारिशी होगा। इधर कुरान है, इधर रमज़ान है, बीच में ज़ीशान है। आप ज़ीशान की बारी आप नहीं बोले भी, ये भी जन्नत जाएगा। बीच में मुसलमान है। अगर आप सुभान अल्लाह कहें मैं नजरियाती आदमी हूं, थोड़ा सा मोड़ काटूं, वो कैसा खूबसूरत मंजर होगा। एक तरफ कुरान, दूसरी तरफ रमजान। करना मेरी बात पे ध्यान, नहीं होना परेशान। वो आदमी तो कीमती है जिसके दाएं कुरान बाएं रमजान। वो कैसा मंजर होगा, दरमियान में साहिब कुरान होगा। एक तरफ अबू बकर होगा, दूसरी तरफ उमर जवान होगा। नारे तकबीर, शान सहाबा, अजमत सहाबा, शान सहाबा, अजमत कुरान, शान रमजान। कैसा वो समा होगा, कैसा वो समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी, कैसा वो समा हो। पढ़िए कैसा, या अल्लाह जिसकी ज़बान इस काबिल हो के नबी की नात आए वो ज़रूर बोले कैसा वो समा होगा। भाई जजानी साहब ऐसा ऐसा सारों की
वीडियो बनाओ ताकि बाद में देखूंगा कौन नहीं बोला था। कैसा वो समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी। आवाज नहीं आई। कैसा वो समा होगा, हाथ खड़े करके पढ़िए। कैसा वो समा होगा, कैसी वो। या अल्लाह जो हाथ खड़ा करके पड़े से फालिज कैंसर शुगर ना हो, ये हाथ किसी का मोहताज ना हो। जब भी दुआ के लिए उठे खाली वापस ना आए, जरा दोनों हाथ लहरा के पढ़िए। कैसा वो समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसा वो समा, वो समा होगा। पैसे की ताकत ही बड़ी है। कैसा वो समा होगा, भाई यहाँ रखते जाओ। कैसा वो समा होगा, कैसी वो। मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। कैसा वो समा होगा। हजारवी साहब, कैसा वो समा होगा, कैसा 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 कैसा। आवाज बढ़ा। कैसा कैसा वो समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी। जब पहली नजर उनके चेहरे पे पड़ी होगी, जब पहली नजर उनके चेहरे पे पड़ी होगी। कुरान भी देखता है गुलाम की तरफ, रमजान भी देखता है गुलाम की तरफ, लेकिन इधर और मंजर है। सिद्दीक भी देखता है आखिर ज़मान की तरफ, और उमर भी देखता है आखिर ज़मान की तरफ। कहते क्या है? तू बेली ए तू बेली ते सब जग बेली, ते अण बेली भी बेली। यारा बाज मोहम्मद बख्शा, ए खाली पई ये हवेली, ए बाग बहारा अते गुलजारा, ते बिन यारा किस कारी। यार मिलन दुख जाने हजारा, ते मैं शुक्र करा लख बारी। यार मिलन दुख जाने हजारा, ते मैं शुक्र करा लख बारी। मुझे अच्छे दोस्त मिल जाएं मैं फख्र करता हूँ। मेरे दोस्त मौलाना ज़ीशान साहब हैं, मेरे दोस्त भाई ताज मोहम्मद साहब हैं, मेरे दोस्त मौलाना नईम अमान साहब हैं, मेरे दोस्त कोई नात खान है, मेरा दोस्त कोई मुहद्दिस है, मेरा दोस्त कोई मुफस्सिर है। हर किसी को अपने यार अच्छे लगते हैं। तेरे यारों की कोई तौहीन करे तुझे गुस्सा लगेगा, मेरे यारों की कोई तौहीन करे मुझे गुस्सा लगेगा। हालांकि मेरे यार 2 नंबर हो सकते हैं, तेरे यार भी धोखेबाज हो सकते हैं। अल्लाह की कसम है, मेरे मोहम्मद को रब ने जो यार दिए हैं पहले चुने हैं फिर परखे हैं। अरे तकबीर, शान रिसालत, शान सहाबा,
अज़मत सहाबा, किरदार सहाबा, गुफ्तार सहाबा, नारे तकबीर। अल्लाह चुनता गया, अल्लाह चेक करता गया, अल्लाह परखता गया। जो दिल से मोहम्मद के साथ अच्छे लगते थे नबी के दामन में जोड़ता गया। क्या मत आ सकती है, नबी का यार बेवफा नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी के जितने यार हैं वफादार हैं, ताबेदार हैं, गमगुसार हैं। फिर कहो सुभान अल्लाह। असहाब फैजान मोहम्मद की तस्वीर साहबा है, फैजान मोहम्मद की तस्वीर साहबा है। आवाज नहीं आ रही, पढ़ो सारे। फैजान मोहम्मद की तस्वीर, फैजान मोहम्मद की तस्वीर साहबा है। अल्लाह की शरीयत की ताबीर साहबा है, अल्लाह की शरीयत की ताबीर साहबा है। कुरान कलामुल्लाह है, आवाज नहीं आ रही। कुरान कलामुल्लाह है, शान मोहम्मद की और लिसान मोहम्मद की तकरीर साहबा है, और लिसान मोहम्मद की तकरीर साहबा है। मैं दूर चला गया, कैसा मंजर होगा। इधर कुरान है, इधर रमजान है, दरमियान में मुसलमान है, रब का मेहमान है। कुरान से वफा करो, सिफारिश करेगा। घर के अंदर खिलाफ दर खिलाफ लपेट के न रखो, पढ़ो, समझो, अमल करो। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माना में मुसलमान होकर। भाई अब किसी को आपने पानी नहीं पिलाना, दिन को नहीं पीते तो रात को पिए। सारा दिन प्यास बर्दाश्त करते हैं, आधा घंटा और थोड़ी सी बर्दाश्त करें। को कैसा न हो कि सारे पानी पीने चले जाएं, मैं अकेला रह जाऊं। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माना में मुसलमान होकर, तुम ज़लील ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। बदलेगा ज़माना, बिजली आ गई है तो खुश न हो, चली भी जाएगी। कहते हैं कि दुनिया में दो बंदे अहमक हैं, एक जो जिंदगी पे एतबार करे और दूसरा क्यों ना जिंदगी के आने जाने का पता है ना, बस इसलिए गुजारा करो। बदलेगा ज़माना लाख मगर, तो सिन्न में बह जाओ, सो जाओ, चादरें ओढ़ के सो जाओ। फिर मैं तुम्हारे ऊपर सफेद चादरें डाल के कुल वल्ला पढ़ता हूँ। बदलेगा ज़माना लाख मगर, बदलेगा ज़माना, बदलेगा ज़माना लाख मगर, कुरान ना
न बदला जाएगा, है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। हर रोज बदलते रहते हैं कुफ्फार की पूजा के मरकज, मगर मोमिन का किबला काबा, ईमान न बदला जाएगा। इधर देखो माशाल्लाह, इधर से कामरे बना उधर चले गए, उधर से कामरा बना उधर चले गए, उधर से कामरा बना उधर चले गए। जब उधर से कामरा बना उधर से चले गए माशाल्लाह। एक आदमी ना गर्मियों के शदीद मौसम में बोसा लेने लगा मौला का। ऐसे मौला बड़ा गर्म था। अब जब होंठ सड़ गया तो कहने लगा मौला आज बड़के हुए हो। हाय हाय, जज़ाकल्लाह भी जज़ाकल्लाह, सुट दो सारे, अल्लाह खुश रखे। क्या बात है जी, तो सारा सखियां दा घराना है माशाल्लाह। तुसी परेशान तो नहीं होए, बाद थोड़े थोड़े मैं तुहानू दे देंगा। अल्लाह खुश रखे, बरकत दे। तवज्जो है बे तुहाडी, जिन्हां दा ईमान ताज़ा होया सुभान अल्लाह कहो। नहीं सारे नहीं, जिनका ईमान कुरान वाला बोले, ईमान वाला बोले, रहमान वाला बोले, तौहीद वाला बोले, खत्म नबूवत का परवाना बोले, सदाकत वाला बोले, अदालत वाला बोले, सखावत वाला बोले, सुजात वाला बोले, दियानत वाला बोले, अमानत वाला बोले, मस्जिद वाला बोले, गैरत वाला बोले, निकाह वाला बोले, वफा वाला बोले, वफा वाला बोले, मुस्तफा वाला बोले, अरे खुदा वाला बोले। एक तरफ कुरान, बात वहीं खड़ी है, एक तरफ कुरान, दूसरी तरफ, पर सब की तरफ नहीं जो कुरान की इज्जत करें। ऐसा ना हो कि कभी कुरान के करीब भी ना जाएं और जब बाबा मरने लगे तो मौलवी को बुलाएं, यासीन पढ़ो। प्यो तेरा पढ़ा, मैं खुद पढ़ना। क्यों? मौलवी पढ़ेगा तो उसे पता होगा कि बाद में वो तो लालच में पढ़ेगा, और बेटा बाप पे पढ़ेगा, वो तो दिल से पढ़ेगा ना। आपके वाले साहब होते हुए देखो, मौलाना ज़ीशान साहब जब जनाजा आपने पढ़ा, ईमानदारी से बताओ, बेटा जनाजा पढ़ा रहा हो, बाप सामने हो, आंखों से आंसू और दुआ दिल से मांग रहा होगा। अगर कोई दूसरा, ये खुद फितरती बात है कि जिसके सीने से बाल उखड़े ना तकलीफ उसे होती है। जिसका बाप या बेटा सामने पड़ा हो, माँ सामने पड़ी हो ना, जितनी उसे तकलीफ होती है उतनी बाहर से आने वाले को तकलीफ। मैंने कई जनाजे पढ़ाए, लेकिन जब मैंने अपने भाई का और अपने बाप का और अपनी माँ का जनाजा पढ़ा और पढ़ाया ना, फिर मुझे पता चला कि किसी के पढ़ाने क्या होते हैं और अपने पढ़ाने क्या होते हैं। फिर दिल से दुआएं निकलती खुदा की कसम माँ बाप के लिए। तो जब कुरान से आप प्यार करेंगे, कुरान को पढ़ेंगे, कुरान को समझेंगे, कुरान से अमल करेंगे, इसका सही सही हक अदा करेंगे, तो कुरान तो बड़ी वफादार किताब है। ये तो उस कपड़े को भी इज्जत नहीं होने देता जो इसका गिलाफ बन जाता है। आहा, यकीन जाने क्यों जी, ये तो उस कपड़े को भी इज्जत नहीं होने देता जो इसके ऊपर गिलाफ बन के जो इसको छुपा लेता है। ये उस गत्ते को भी इज्जत नहीं होने देता जो इसके साथ लग जाता है। ये उस लकड़ी को भी इज्जत नहीं होने देता जो इसके साथ लग जाती है। ये उस बच्चे को भी इज्जत नहीं होने देता जो बाजार में कुरान उठा के जा रहा हो। सब लोग कहते हैं भाई आगे चल, भाई आगे चल, भाई आगे चल। क्यों? भाई मालदार है, नहीं ये सैयद है, नहीं, फिर इसको आगे क्यों चलाया? कहा बात सैयद की नहीं, मालदार की नहीं, वजीर की नहीं, मुशीर की नहीं, जो किताब उठा के जा रहा है जरूरी है इसकी भी इज्जत करो क्योंकि ये कुरान की इज्जत करता है। फिर मुझे कहने दीजिए
1445 साल के बाद देवबंदी, बरेलवी, वहाबी, हयाती, ममाती, समाती, जमाती, नक्शबंदी, शोरवर्दी, चिश्ती, कादरी, हनफी, मालकी, शाफी, या सीन हो या शीन हो, कोई भी हो, जब कोई कुरान उठा के जा रहा होता है उसे पीछा भी नहीं करता, उसकी बेइज्जती भी नहीं करता, उसे गाली भी नहीं देता, उसकी तौहीन भी नहीं करता। क्यों? कहा जी इसके पास कुरान है। जो कुरान उठा के जा रहा हो उसकी इज्जत करते हो, जो 1400 साल पहले साहिब कुरान को उठा के जा रहा हो उसे गालियां देते हो। किसी ने साहिब कुरान को भी कंधे पे उठाया था। मैं जिंदा लोगों में बैठा हूं, कब्रिस्तान में नहीं बैठा, छोड़ दूंगा तकरीर यहीं पे। जो सिद्दीक के हक में नहीं बोलता या नहीं बोलना चाहता या उसे बोलना पसंद नहीं है, वो तशरीफ ले जाए, हमें जुत्ती की सीधी पा जाए। नारे तकबीर, अज़मत मुस्तफा, शान अबू बकर, शान अबू बकर, शान उमर, शान उस्मान, शान अली अल मुर्तज़ा। माशाल्लाह, इन्होंने 4 यारों का जिक्र किया, इधर 4 यारों की बात आ गई। सुना दूं या छोड़ दूं? सुना दूं? अस्सा है अस्सा, इधर काफी सारी गरारियां फिट हैं, टेंशन न लो। अस्सा है खुबदार सदाकत दे। पंजाबी समझ आए या ना आए, बात ठीक है, यकीन करो, मुकल्लिद बन के सुभान अल्लाह कहते रहो। अस्सा है खुबदार सदाकत दे, ते सिद्दीक दा बड़ा एहसान जिदा लकब फरूक आजम है, हर महफिल विच दी शान। और जै दीन ते सब कुछ वार दिता, ओए जै दीन ते सब कुछ वार दिता, उस मर्द दा नाम उस्मान, जेड़ा नाम अली तू सड़दा है, साड़ी नजर दे विच बेईमान। जेड़ा नाम अली 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 अली, जेड़ा नाम अली तू सड़दा है, साड़ी नजर दे विच बेईमान। बोलो मुसलमान, हिलाओ जुबान, ताजा हो जाए ईमान। जो आज कुरान उठा के जा रहा है उसकी इज्जत करते हो, और जिसने 3 मील की चढ़ाई चढ़ी, जो नबी के दिल को भा जाए उसे सिद्दीक कहते हैं, जो सबसे पहले आ जाए उसे सिद्दीक कहते हैं, जो घबराए न पछताए उसे सिद्दीक कहते हैं, जो सांपों से टकरा जाए उसे सिद्दीक कहते हैं, आया हो कैसे अंधों पर उसे सिद्दीक कहते हैं, नबी हो जिसके कंधों पर उसे सिद्दीक कहते हैं, जो बदन पर टाट ओढ़ाए उसे सिद्दीक कहते हैं, जो घर में कुछ न छोड़ाए उसे सिद्दीक कहते हैं। कुरान की इज्जत करो, ये क़यामत वाले दिन तुझे जलील नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। आज भी कुरान वाला जलील नहीं होता। मस्जिद नमाजियों से भरी हुई, यानी बादशाही मस्जिद लाहौर, फैसल मस्जिद इस्लामाबाद भरी हुई नमाजियों से, और वहां माड़े नमाजी भी नहीं होते, बड़े बड़े गरीब होते हैं। ये कोई 20-25 करोड़ वाली गाड़ी वाला बड़ा गरीब कंगाल, वहां ये बैठे होते सफ में और घड़ी देखते हैं। क्या हुआ भाई? जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब, अल्लाह ने तुझे इज्जत दी है, दूसरी मरतबा वजीर आज़म बन गए हो, वजीर आला भी रहे हो,
अल्लाह ने बड़ा मकाम दिया है तुझे, तो नमाज पढ़ाओ ना। मैं कोई किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा। तो मियाँ साहब पता क्या कहते हैं, कुर्सी पर बैठना आसान है। जरदारी साहब दूसरी मरतबा सदर बन गए हो, तीसरी मरतबा तो शायद तेरी उम्र तुझे इजाजत न दे। इतना ही बढ़ना है तो आओ नमाज पढ़ाओ। नहीं वो नहीं आया जी, नहीं आया जी। कौन नहीं आया जी? जी मौलवी नहीं आया जी। मैंने कहा वाह मौलवी तेरी अजमत को सलाम है। 4 घंटे बारात शादी हाल में बैठी है, जब तक रजिस्टर का बगल में लेकर मौलवी ना आए कोई रोटी नहीं देता। वाह मौलवी तेरी। अब आ गया मौलवी साहब, पराडो पर नहीं, लैंड क्रूजर पर नहीं, GLI पर नहीं, बड़ी गाड़ी पर नहीं, छोटे से किस्तों वाला मोटरसाइकिल चैने का लिया, खड़ा कर दिया, वजू किया मुसल्ले पर, सारे पीछे मिल ऑनर, सारे ही सारे पीछे। मैंने मौलवी साहब से पूछा तो सैयद है? कहता नहीं। पराडो पर आया? कहता नहीं। कोठी में रहता है, मस्जिद के हुजरे में रहता हूँ, दरवाजा भी कोई नहीं। ये मकाम तुझे कैसे मिला? कहने लगा खस खस जिन्ना कदर ना मेरा, ते साहिब दर वड्याइया, मैं गलियां दा कूड़ा रूड़ा, सनो महल चढ़ाए साइया। हजरत सुल्तान बाहू ने तर्जमा फरमाया, वो कहते हैं कि ना मैं शेरी ना पा छटा की, ना पूरी सिरसाई, हुण गल रतियां ते आई। मैं तुल के वेखिया ते पूरी रती भी नहीं, रती भी तद हो सवे बाहु जद हो सी फजल इलाही। हुण ते सुभान अल्लाह उच्ची कह दे तू। लबो जा मौलवी, अल्लाह अकबर। बस दुआओं की दरखास्त है, दुआ देते रहना, बाकी दवा तो आप दे ही रहे हैं। कोई नहीं ऐसे पराडो ले लेनी यार, ये प्यार मोहब्बत की बातें।
अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रहो। कुरान दाएं तरफ, रमजान बाएं तरफ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह खुश रखे बुजुर्गों आपको। अच्छा, आपको समझ आ गई है? हम जब लोगों को कहते हैं कि बेटे को मौलवी बनाओ तो लोग कहते हैं जी खाएगा कहाँ से। जब मौलवी बन जाते हैं तो वो बड़ा खाते हैं। अब पता है कि मौलवी कैसे खाते हैं? अल्लाह ऐसे देता है। नहीं यकीन आता तो अपने बच्चों को मौलवी बना के देखो, ऐसे ही आएंगे और पैसे ही आएंगे। इज्जत दीन में है, इज्जत कुरान में है। दाएं तरफ कुरान, अजय तो सज्जे खब्बे गल खड़ी है। बाएं तरफ रमजान। वाह मुसलमान तेरी शान कैसा बनाया तेरा मकाम, राजी हो गया रहमान। पढ़ा कर कुरान, कुरान पढ़ा कर, कुरान के करीब आओ। कुरान तो उस कपड़े को जलील नहीं होने देता, कुरान तो उस गत्ते को जलील नहीं होने देता जिसके साथ लग जाता है। तो क्या ख्याल है बंदे को जलील होने देगा? सारी दुनिया कुरान वालों को मिटाना चाहती है। रब्बे कायनात की कसम, दुनिया मिट जाएगी, ना कुरान मिटेगा ना कुरान वाले मिटेंगे। ये अजानें होती रहेंगी, होती रहे। ये अजानें बंद हो जाएं, ऐसा बोले हो। ये आवाजें आती रहे, मस्जिद के मेहराब मेंबर से हर रोज ये आवाज गूंजती रहे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अच्छा, ये ऊपर वाला स्पीकर चल रहा है, ऐसा ना हो क्योंकि बाबा अपनी नौन उठावे और शहरी हो गई है, तू सुती है, अजान हो गई है। ये अजानें आती रहे। हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, हय्या अल फलाह, हय्या अल फलाह। अस्सलातु खैरुम मिनल नौम, अस्सलातु खैरुम मिनल नौम। ये आवाजें बुलंद होती रहे कि नहीं? जोर से बोलो, सीने से आवाज आए। ईमान वाला बोले, ईमान वाला बोले। अल्लाह का नाम बुलंद होता रहे या बंद हो जाए, कुरान रहे या खत्म हो जाए, तो कुरान भी रहेगा और अल्लाह का नाम भी रहेगा। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। हर शय फना हो जाएगी, अल्लाह भी बाकी, अल्लाह का कलाम भी बाकी। एक तरफ रमजान कुरान, दूसरी तरफ अल्लाह के दरबार में ले आएंगे। अल्लाह जी, हाँ जी, मैं क्या हूं, मेरा कलाम है। क्या कहना चाहता है तू? अल्लाह मैं सिफारिश करता हूं इसे जन्नत भेज। क्यों? अल्लाह इसने मेरी बड़ी इज्जत की है। लोग ताने देते रहे, लोग बातें करते रहे, लेकिन ये मेरी इज्जत करता। थक तो नहीं गए आप? सही बताओ यार, अगर थक गए हो तो बस करते हैं। हाथ खड़ा करो माशाल्लाह जो थक गए। ये मौलवी आपको ऐसे लुट लेते हैं। अब वो हाथ खड़ा करे जो कहते हैं हमारा ईमान भी ताजा हो रहा है और अभी हमारे अंदर जान भी बाकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कुछ लोगों ने इतना हाथ किया अभी आते आते। जज़ाकल्लाह। इसने मेरी बड़ी इज्जत की, बड़ी इज्जत की इसने मेरी। फरमाया ठीक है, इधर से रमजान बोलेगा, माह रमजान, चौधरी रमजान नहीं,
ऐसा ना हो कि कल कोई कहे रात फिर मौलवी साहब ने रमज़ान रमज़ान कह के मेरी टोर बनाई। हाँ। वो एक जगह मैं बयान करने के लिए गया तो एक गुजरात का एक शायर था शुगली मज़ाहिया जिया, तो उसने कोई शेर पढ़े, मैंने उसके शेर पढ़ दिए। वो कहता था तू आ माँ मदीना, तू जा माँ मदीना, गवाढ़िया देखो कड़ चुरा माँ मदीना, तेरी माँ पकाए आलू मटर माँ मदीना, तू कोठे ते चढ़ के अकड़ माँ मदीना, अगर जन्नत में बैरक खाली नहीं है तो चुपके से दोज़ख में वड़ माँ मदीना। जब मैं बाहर निकला यकीन जाने के बाबा मुझे कहने लगा जी मौलवी साहब तकरीर तो बड़ी अच्छी की है पर ये दस मेरा नाम तेन किने दसे, ओदा नाम मामदीन से। अब रमजान कहेगा मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ जो भी आएंगे यहीं आएंगे। आप मेरी तरफ देखें भाई, पाकिस्तानी कौम तभी तो खराब हो गई है क्योंकि जरा कुर्सी पर बैठा हो उसे पसंद नहीं करते। आपकी तवज्जो हो, अगर नहीं तवज्जो तो बस करता हूं, है तवज्जो। अभी अभी तो मैंने तमहीद बांधी है, बयान तो आगे करना है मैंने। अल्लाह नहीं मैं इकट्ठी करता हूँ बात को, लोग ऐसा ना सारे उठ जाएं कि मौलवी औरत है माशाल्लाह करो फारिग। रमजान बोलेगा, माह रमजान बोलेगा अल्लाह मेरी भी सिफारिश कबूल कर। क्यों? इसने दिन को रोजा रखा और रात को तरावीह पढ़ी, तरावीह पढ़ी। कुरान की सिफारिश भी कबूल होगी, रमजान की सिफारिश भी कबूल होगी और अल्लाह दो सिफारिशों को कबूल करके हजूर के गुलाम को क्या देगा? जन्नत। आओ शायद कोई बात नहीं, आज माशाअल्लाह 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 आलम व सहला मरहबा तशरीफ रहे। अब जब जन्नती जन्नत में जा रहा होगा असी पहले जावांगे जे तुसी कहते ना मौलवी बख्शे गए, हम नहीं जाएंगे तो तुम भी नहीं जाओगे क्योंकि इमाम तो हम है ना। जब ये मोहम्मद का गुलाम ईमान और कुरान और रमजान वाला जन्नत जाएगा ना तो आ जाएगी अस्हाबे मोमिनीन का, अस्हाबे मोमिनीन का जन्नत मकाम है, सरकार के गुलाम का कैसा इनाम है। मेरे दोस्तों रमजान से भी जारी लगाइए, कुरान से भी जारी लगाइए, कुरान की भी इज्जत कीजिए, रमजान की भी इज्जत कीजिए, दोनों को राजी करके भेजना है। ईमान में कुरान में रमजान है, रमजान में कुरान है और ये आया भी रमजान में है। गारे हिरा है, आमना का लाल है, बदरुद्दुजा है, शम्सुज़्ज़ुहा है, खैरुल वरा है, बलगल उला है, कशफुद्दुजा है, ला युमकिनुस्सना है, हबीब किबरिया है, अहमद मुज्तबा है, मोहम्मद मुस्तफ़ा है, शब असरा का दुल्हा है, मकीन गुंबद खजरा है, महजबीन है, ऐनुल यकीन है, राहतुल लिल आशिकीन है, मुरादुल मुस्तकीन है, शफीउल मुज़निबीन है, रहमतुल लिल आलमीन है, कायनात का इमाम है, सारी धरती का सुल्तान है, साहिब कुरान है, नबी आखिर ज़मान है, हबीब रहमान है, अल्लाह का हबीब है, दिलों का तबीब है, दुखियों का नसीब है, कनज़े निहा है, ऐने आया है, शाहे शहा है, फखरे रसूला है, चेहरा वज़्ज़ुहा है, ज़ुल्फ़ वल्लैल है, आंखें माज़ाग़ल बसर है, सीना अलम नशरा है, ताज ख़त्म नबूवत है, शहर अरशों का मिराज है, चादर मुज़म्मिल है, कंबल मुदस्सिर है, ससुराल सिद्दीक़ उमर है, दामाद उस्मान व हैदर है। अलकाब भी आला हैं, असहाब भी आला हैं, अज़वाज भी आला हैं, जलाल भी आला है, कमाल भी आला है, ख्याल भी आला है, उन्वान भी आला है, बयान भी आला है, कुरान भी आला है, सीना भी आला है, पसीना भी आला है, मक्का भी आला है, मदीना भी आला है, किरदार भी आला है, गुफ्तार भी आला है, रफ्तार भी आला है, मोहम्मद का हर यार भी आला है। हुज़ूर गार में बैठे हैं, आ गए जिब्रील, इक़रा
हजूर ने यूं देखा, क्या कहते हो, पढ़। मैं स्कूल भी नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, यूनिवर्सिटी नहीं गया, तो कहता पढ़। अल्लाह फरमाते हैं महबूब तो मेरा नबी है, तुझे स्कूल क्यों जाने दूं? यही तो मैंने दुनिया को समझाना है, जो स्कूल जाए वो नबी नहीं होता। और फिर जो हमेशा लेट जाए और उस्ताद कान पकड़वाएं, मां मुक्का मारे, आंख कानी हो जाए, हैं दज्जाल। नबी तो बेऐब होता है, लारैब होता है। नबी का उस्ताद कौन होता है? कौन कौन? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता आपकी बैटरी लो। अल्लाह अल्लाह, लग रहा है, लग रहा है। अल्लाह अल्लाह के बंदो, अल्लाह का नाम है, जिक्र है, जरा खुल के पढ़िए ला इलाहा। या अल्लाह, जो तिल लगा के पढ़े, पूरा जोर लगा के पढ़े, इसको मरते वक्त कलमा नसीब हो जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह ला राहे वफा में बढ़ता जा, राहे वफा में बढ़ता जा, कुर्ब के जीने चढ़ता जा, हर दम शौक से पढ़ता जा। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। तेरी नफी तेरा असबात, तेरी नफी तेरा असबात, शैतान के मुंह पर लात, शैतान की यही सजा। ला इलाहा। इतना बड़ा मजमा है, इतना बड़ा मजमा है, गूंज जाए, पहाड़ों में आवाज गूंज जाए। ला पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह, ज़रब लगाइए, इल्लल्लाह ला। गीलानी क्या डरना है, उस्मानी क्या डरना है, आखिर एक दिन मरना है। खुल कर ये पैगाम सुना। ला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इक़रा। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने पढ़ा, मैं पढ़ा ही नहीं, मैं की पढ़ा। हजरत जिब्रील ने तख्ती रखी, इंज करके हजूर नु सीने ना लाया, इधर नूर का सीना, इधर हुजूर का सीना। अल्लाह जो नबी के आशिक बैठे, इनकी नस्लों में हुजूर के आशिक पैदा करना। थोड़ा सा सुभान अल्लाह कह के एक मरतबा फिर, एक मरतबा फिर, चौथी मरतबा जानदार अंदाज में, इधर नूर इधर हुजूर, नूरुन अला नूर, अंधेरे दूर। ऐसे हुजूर को थोड़ा सा पहचा, जोर लगा के छोड़ा, इक़रा। हुजूर ने फिर वही जवाब दिया, या अल्लाह क्या करूं? अल्लाह फरमाते हैं जिब्रील तेरे कहने पे नहीं पड़ेगा, एक मर्तबा इसके सामने मेरा नाम लीजिए, मेरा नाम लीजिए।
इक़रा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक। महबूब पढ़िए उसका नाम लेकर जो पैदा करने वाला है। पैदा करने वाला कौन? 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 आवाज नहीं आई। कौन? कौन? तेरा मेरा मालिक कौन? तेरा मेरा खालिक कौन? तेरा मेरा माबूद कौन? तेरा मेरा मसजूद कौन? मुश्किल कुशा कौन? हाजत रवा कौन? बेटे देने वाला कौन? बेटियां देने वाला कौन? जोड़े मिला के देने वाला कौन? दे के वापस ले लेने वाला कौन? कौन? अल्लाह। अल्लाह। बस मेरे महबूब ने जब सुना अल्लाह का नाम, फिर मेरे नबी ने पढ़ना शुरू किया। फिर 23 साल में एक लम्हा ऐसा नहीं आया कि मेरे आका ने कुरान ना पढ़ा हो। दुनिया नु आन सजाया सोने मुहम्मद ने। ये आपकी फरमाइश। दुनिया नु आन सजाया सोहने मुहम्मद ने। दुखियां नु गल नल लाया सोहने मुहम्मद ने। दुखियां नु गल नल लाया सोहने मुहम्मद ने। धिया निमाणियां नु मार देंदे हन, इन्ना बेचारियां नु जिंदा गाड़ देंदे हन। धिया दा मान वधाया सोहने मुहम्मद ने। धिया दा मान वधाया सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। रमजान की भी कदर करें, कुरान की भी कदर करें। उतर कर हीरा से सुए कौम आया, एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। क्या लाया? कुरान लाया। क्या लाया? बोले भाई, आवाज नहीं आ रही। क्या लाया? कुरान लाया और रमजान लाया। और फिर रमजान हमारे लिए पाकिस्तान लाया। परेशान हो गए। ये पाकिस्तान भी 27 रमजान मुबारक को हमें मिला था। अब जिसको मिटाने के लिए अंदरूनी बैरूनी कुछ दुश्मन लगे हुए हैं। कभी पाक फौज पे हमला करते हैं, कभी सिक्योरिटी इदारों पे हमला करते हैं, कभी दीनी इदारों पे हमला करते हैं, कभी मेहमानों पे हमला करते हैं। और ये मोदी वर्ल्ड बैल वो दांत का पुत्र है ना, डगे का। क्योंकि गौ माता तो जिन्हीं की गां माए हो तो डगा वेड़ा अब्बा, इसको नहीं मिलेगा सजा खबा। कहता है मैं पाकिस्तान को खा जाऊंगा। ये गाजर है, हलवा है। मोदी साहब, पाकिस्तान मजबूत हाथों में है, इस्लाम भी महफूज हाथों में है, और पाकिस्तान भी। यकीन जानिए, हम अपनी मोदी की फौज जाती है तनख्वाह के लालच में, मेरे फौजी दाखिल होते हैं शहादत के लालच में। अपनी फौज से हम कितनी मोहब्बत करते हैं हजरत। हमने घरों में जो पंखे लगाए हैं उनका नाम रखा है जर्नल फैन। यानी हर वक्त हमें पंखा नजर आया तो हमें जर्नल फैन, हम जर्नल के फैन हैं। और जिस मुल्क के पंखे जर्नल हों, चावल कर्नल हों, सीमेंट फौजी हो, घी मुजाहिद हो, साबुन कमांडो हो, सिगरेट कैप्टन हो, उसे कोई खतरा है? इस मोदी को तो हमारे नशई काफी है। क्यों? पाकिस्तान की बुनियाद ईंट पर नहीं खड़ी, गारे पर नहीं, सीमेंट पर नहीं। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या?
उतर कर हीरा से सुए कौम आया, एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। वो बिजली का कड़का था या तो सौते हाथी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। रहा डर न बेड़े को मौजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। हजूर कुरान लाए हैं, कुरान रमजान लाया है, इसलिए मेरे दोस्तों हमने कुरान की भी इज्जत करनी है, रमजान की भी इज्जत करनी है, फिर उसकी ज्यादा इज्जत करनी है जिसके सदके कुरान मिला, रमजान मिला, उसे मोहम्मद कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए, दास्तां कहते कहते जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। मेरे दोस्तों ये दीन के